एक तरफ सम्राट चौधरी गृह मंत्री बनने के बाद बिहार में अलग अलग जगह हो रही कार्रवाई पर वाहवाही लूट रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन जैसे ही सामने आए असदुद्दीन ओवैसी तो थोड़ा समीकरण बदल गया है। एक ऐसी हालत पैदा हो गई है कि अब खुद उनकी कुर्सी छिन सकती है और चिराग पासवान का सपना पूरा हो सकता है। सपने एक दो नहीं, तीन चार सपने पूरे होने जा रहे हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ओवैसी ने क्या कहा जिससे बेचैनी बीजेपी को ज्यादा हुई। आखिरकार चिराग और नीतीश कुमार नाराज क्यों हो रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। यह नाराजगी छोटी मोटी नहीं है, यह एक ऐसा खेल था जो पर्दे के पीछे रहकर बुलडोजर वाले एक्शन के साथ खेला जा रहा था, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हो रहा था। इसे ओवैसी ने खोला, समीकरण नया बताया और जैसे ही वो बताया है चिराग पासवान के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। क्योंकि जब उनकी माताजी से पूछा गया था तो उन्होंने 2030 में चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की बात कही थी, लेकिन वो इस सरकार में डिप्टी सीएम बनना चाहते थे। तो चिराग पासवान का डिप्टी सीएम बनने का सपना पूरा होने जा रहा है क्या? और बीजेपी का वो कौन सा खेला है जिसे ओवैसी ने खोला, वो भी आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक बयान सुनाने जा रहा हूं, इस बयान को जरा गौर से सुनिएगा। ये असदुद्दीन ओवैसी का बयान है। और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। जब ये खबर निकल कर आई थी तो लोगों ने कहा कि देखिए, हमने कहा ही था असदुद्दीन ओवैसी बी पार्टी है बीजेपी की, बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये वाली बात है, वो वाली बात है, तरह तरह की बातें सुनाई और बताई जा रही थी कि भाई देखिए, हम तो पहले ही कहते थे असदुद्दीन ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का पीछे से पर्दे से पीछे से रहकर सहयोग करते। मैंने तब भी कहा था और आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सरकार को समर्थन देने की बात की। सरकार में सिर्फ बीजेपी नहीं है, नीतीश कुमार भी है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, अभी आपको कहानी समझाऊंगा तब समझेंगे आप। दरअसल नीतीश कुमार को सपोर्ट करने का मतलब यह आता है, क्या उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए नहीं, यह नीतीश कुमार को सपोर्ट का मसला है। पहले आप समझ लीजिए कि आंकड़ा क्या है। इस आंकड़े में एक और राजनीतिक दल है जो आरजेडी के साथ खड़ा था, उसे झटका है। तो आरजेडी की बल्ले बल्ले और साथ में चिराग पासवान की बल्ले बल्ले। कैसे, जरा मैं समझा देता हूं, पहले आंकड़ा समझ लीजिएगा। इस आंकड़े में ना कांग्रेस की जगह है ना बीजेपी की जगह है, दोनों से दूर रहकर एक नया फॉर्मूला तैयार किया गया है। यह फॉर्मूला क्या कहता है तो समझिए। 85 सीटें नीतीश कुमार की है। इन 85 सीटों का जब हम जिक्र करते हैं तो इन 85 सीटों के साथ साथ चिराग पासवान की जरा आप 19 सीटें और ले आइए, ये हो जाती है 104। इसमें एआईएमआईएम जिन्होंने अपनी तरफ से प्रस्ताव दिया है, इनकी आ जाती हैं 5 सीटें, कुल मिलाकर 109 सीटें। और इसी के साथ आती है आरजेडी जिसकी 25 सीटें, कुल मिलाकर 134 विधायक और सरकार। आप कहेंगे ये आंकड़ा तो ठीक बता रहे हो, चलो ठीक है आंकड़े के हिसाब से, लेकिन जुटाएंगे कैसे? नीतीश नाराज क्यों होंगे? उनका तो सपना पूरा हो गया। दरअसल नीतीश कुमार का सपना तो पूरा हुआ है, लेकिन पार्टी बच पाएगी क्या? मैं ये बात बार बार क्यों कहता हूं, तो नीतीश से पहले चिराग पासवान से शुरू करते हैं 19 विधायकों वाले। अब आप अंदाजा देखिए क्या है। जिस पासवान जी को सेना में मेडल, उसी पासवान जी के घर पर बुलडोजर चला। जब मैं पासवान शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो पासवान किसके वोटर्स हैं ये मुझे बताने की जरूरत भर रह नहीं गई है। दरअसल जब से ये बुलडोजर वाली कार्रवाई शुरू हुई है तब से खास तौर पर जो टारगेट पर है, गौर से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, यही खबर है जिसने बिहार में हड़कंप मचा रखा है। आरजेडी के कार्यकर्ता हो या इनके हो वो तो अलग है, चलिए पॉलिटिकली चलती है रंजिश, लेकिन ये कहानी से आगे बढ़कर आ गई है। कहानी ये आई है कि खास तौर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई जो हो रही है वो जनता दल यूनाइटेड के जो जातीय समीकरण वाले वोटर्स हैं उनके खिलाफ, या फिर एलजेपीआर। दरअसल बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब जदयू से ज्यादा एलजेपीआर यानी चिराग पासवान है। चिराग पासवान की मां ने हाल ही में जो बयान दिया 2030 में मुख्यमंत्री वाला, उसने बीजेपी को बेचैन किया है। ऐसे में चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़कर तभी जीतेंगे ना जब उनके वोटर्स उनके साथ खड़े होंगे। एक पूरी की पूरी पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि देखो सत्ता में तो है, 2 मंत्री भी हैं, 19 विधायक भी हैं, लेकिन चिराग पासवान के सत्ता में रहने के बावजूद पासवानों का घर तोड़ा जा रहा है। हर एक व्यक्ति अपने नेता से नाराज होता है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो वो बीजेपी से नाराज नहीं होगा,
वो अपने नेता से नाराज होता है कि जब आप गठबंधन का हिस्सा है, आप भी के भी दो मंत्री, आपके 19 विधायक मैंने जितवाए, तो आखिरकार हमारे घर मकान दुकान को क्यों तोड़ा गया। और जब आपका कोर वोटर आपसे नाराज होता है तो याद करिए साल 2024 में क्षत्रिय समाज जब नाराज हुआ था बीजेपी से, बेड़ा गर्क हो गया था। अब चिराग पासवान की पार्टी को शायद ऐसे ना तोड़ पाए, लेकिन जब उनके वोटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी तो क्या होगा, वो छिटक जाएंगे। चिराग पासवान की ताकत पॉलिटिकली राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाएगी। ये देखिए, एक और खबर दिखा देता हूं इससे जुड़ी, देखिए कैसे परेशान हो रहे हैं। तो नालंदा में पासवानों के 150 घरों पर चला बुलडोजर, रोते बिलखते रहे लोग। अब आप सोचिए, मैं तभी बता रहा हूं, यह खबर जैसे ही निकल कर आई कि चिराग पासवान को कमजोर करने के लिए क्या ये पासवान समाज पर कार्रवाई हो रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार ये सिर्फ कार्रवाई जेडीयू या फिर चिराग पासवान की पार्टी के जो वोटर्स हैं उनके खिलाफ क्यों हो रही है। आप दिखाइए और मुझे बता दीजिए सबूत लाकर, बीजेपी का वो कोर वोटर जिनके खिलाफ कार्रवाई बिहार के अंदर हो रही है, दिखाइए एक आदमी, दिखा दीजिए। कोई नहीं मिलेगा आपको। ये बुलडोजर सिर्फ चल ही इसलिए रहा है क्योंकि अगला जो सबसे बड़ा रोड़ा है, ये आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया ना, अमित शाह के लिए सबसे बड़ा रोड़ा कौन है, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसे ही सम्राट चौधरी की नजर में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है नीतीश के बाद तो वो है चिराग पासवान। तो पार्टी कैसे खत्म की जाए, एक बार कोशिश की तो थी पशुपति पारस के जरिए, लेकिन फिर से चिराग पासवान खड़े हो गए। तो चिराग पासवान दोबारा खड़े ना हो जाएं तो उनके कोर वोटर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जब कोर वोटर छिटक जाएंगे तो काहे की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और काहे बात के चिराग पासवान बड़े नेता, ठीक है। और ये कार्रवाई केवल उनके खिलाफ नहीं है, क्यों नीतीश कुमार भी पलटेंगे, जरा यहां पर भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा सारी कहानी। तो गया में घर खाली करने का आदेश दिया है। गांव में कोई भी आते हैं लाभ लश्कर के साथ तो डर जाती हैं महिलाएं, और ये सारे वोटर्स किसके हैं, वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, जनता दल बीजेपी के, इनमें से कोई। अब सुनिए, तो गोपालगंज में बुलडोजर चलेगा और मुआवजा भी लेंगे, ये धमकी दी जा रही है। मैं फिर कहता हूं, जो पर्दे के पीछे रहकर खेल खेला जा रहा था ओवैसी ने जैसे ही खोला उसके बाद हड़कंप मच गया है। अब दिक्कत दोनों पार्टियों की है जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी समझती है, कांग्रेस की भी और बीजेपी की भी। सत्ता में दोनों ही नहीं रहेंगी बिहार के अंदर, क्योंकि नया समीकरण बड़ा तेजी से बन रहा है। ऐसा ना हो हफ्ते भर के भीतर ये सरकार में पूरा का पूरा गठबंधन परिवर्तन हो जाए। नमस्कार।